बानी पीटीआई की सेहत पर ब्लेम गेम खेली गई। सियासी इंतकाम लेना होता तो जेल में ही सख्तियां करते। अगर किसी को एहतजाज या चढ़ाई का शौक है तो नताइज का सामना करेगा। इस्लामाबाद के रेड जोन में किसी किस्म की शरपसंदी की इजाज़त नहीं। रास्ते बंद करने वाले फिर देख लें, हमें बड़ी क्लियर हिदायत हैं। अदालती फैसले पर अमल दरामद यकीनी बनाएंगे। लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, दहशतगर्दी के पीछे 100% भारत मुलव्विस है। केपी पुलिस लड़ रही है, लेकिन सियासी क़यादत को भी ऑन बोर्ड होना पड़ेगा। मोहसिन नकवी से मुताल्लिक़ बयान का गलत मतलब लिया गया। बानी पीटीआई की सेहत से मुताल्लिक़ हमें मुतमईन किया जाए। बानी की सेहत पर हम समझौता नहीं कर सकते। GTV न्यूज़ के प्रोग्राम लाइव विद मुजाहिद में साबिक़ वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा कि उन्हें मीडिया के ज़रिए बानी पीटीआई के इलाज का पता चला है। बानी पीटीआई से हमारी 4 महीने से मुलाकात नहीं हुई। सोहेल आफरीदी से कोई इख्तिलाफ नहीं। मेरा और उनका बयानिया बानी पीटीआई वाला ही है। जनूबी एशिया समेत मशरिक़ बईद में रमज़ान का चांद नज़र नहीं आया। पहला रोज़ा 19 फरवरी को होगा। इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, जापान और ब्रुनाई में चांद नज़र नहीं आया। ऑस्ट्रेलिया के ऑस्ट्रेलियन फतवा काउंसिल ने भी ऐलान किया है कि रमज़ान का आगाज़ 19 फरवरी से होगा। सऊदीया, UAE, बहरीन और कतर समेत दीगर खलीजी रियासतों में रमज़ान का चांद नज़र आ गया। पहला रोज़ा कल 18 फरवरी बरोज़ बुध होगा। पाकिस्तान में रमज़ान का चांद देखने के लिए मरकज़ी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास कल होगा और यकुम रमज़ान जुमेरात को मुतवक्किल। पेशावर हाई कोर्ट का खैबर पख्तूनख्वा की तमाम सड़कें खुलवाने का हुक्म। अदालत का सूबे में सड़कों की बंदिश पर बरहमी का इजहार। सड़कों की बंदिश से मुतालिक समाअत में जस्टिस एजाज अनवर ने कहा, रूलिंग पार्टी अपने ही सूबे के लोगों को तकलीफ दे रही है। सड़कें बंद हैं, सूबे के अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। लोग जान से जा रहे हैं। सूबे में दहशतगर्दी है, लोगों पर रहम करें, पार्टी को छोड़ें, पेशावर के शहरी बने। पेशावर हाई कोर्ट ने चीफ सेक्रेटरी और IG खैबर पख्तूनख्वा को आज ही तमाम सड़कें खुलवाने का हुक्म जारी किया। अदालत ने तहरीर हुक्मनामा जारी करते हुए कहा है कि किसी को मोटरवे या शाहराह बंद करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। पेशावर हाई कोर्ट के हुक्म पर शाहराहों की बहाली। इंतजामिया और पुलिस का बड़े पैमाने पर ऑपरेशन। अटक पुल GT रोड पर लगी रुकावटें हटाकर ट्रैफिक बहाल कर दी गई। डेरा इस्माइल खान की मियावाली और चश्मा से मिलाने वाली सड़कें खोल दी गई। हजारा मोटरवे पर हवेलियां और मुस्लिमाबाद इंटरचेंज भी पुलिस ने खुलवा दिए। तहरीक इंसाफ का हजारा मोटरवे पर चौथे रोज भी धरना। आवाम को मुश्किलात का सामना। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा में मुख्तलिफ सड़कें बंद हैं। सड़कों की बंदिश से कई एम्बुलेंसेस ट्रैफिक में फंस चुकी हैं। बानी पीटीआई की आंख की वजह से एम्बुलेंसेस में लोग मर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के लिए लोग नहीं, बानी पीटीआई की आंख अहम है। बानी पीटीआई नाश्ते में खजूर, अखरोट, शहद और दलिया खाते हैं। कॉफ़ी, दूध, लस्सी, मौसमी और अनार का जूस पीते हैं। दोपहर के खाने में देसी मुर्ग, मटन, सलाद, मिक्स अचार, आलू चिप्स, अंडा फ्राई, मिक्स दाल फराहम होती है। शाम में बादाम, किशमिश, पिसा हुआ नारियल, केला, सेब का शेक पीते हैं। बानी पीटीआई के डयाला जेल में सहूलतों पर रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा। बानी का डयाला जेल में कंपाउंड 7 सेल पर मुश्तमिल है। लॉन में बैठकर किताबें, अखबारात पढ़ते हैं। वर्जिश के लिए साइकिलिंग मशीन और दीगर जिम का सामान फराहम किया गया है। सुबह से लेकर शाम तक कुदरती रोशनी और ताज़ा हवा की रसाई दी जाती है। बानी पीटीआई को बेहतर क्लास मुहैया की गई है। 4 साल इमरान की हुकूमत तो थी नहीं, वो जनरल फैज की हुकूमत थी। अब फैज को क्या पता कि हुकूमत कैसे करनी है और क्या रिलीफ देना है और क्या नहीं देना है। ये डेमोक्रेसी भी हमने नई लाई है। पॉलिटिक्स का मतलब ये है कि आप मोल्डेबल हो, आप रीजनेबल हो, आप डायलॉग करना जानते हो। जेल गैरत से काटी जाती है। ये तकलीफ तो आपने बर्दाश्त करनी है, ये तो जिंदगी का हिस्सा है। अगर नहीं बर्दाश्त कर सकते तो कोई और आसान काम करो ना। ये काम करना जरूरी है। तुम मदर टेरेसा बन जाते, क्रिकेट के गॉड बन जाते। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की बानी पीटीआई पर तनकीद। कहा कि मैंने 14 साल जेल में गुजारे और जब अपने बच्चों से मिले तो वो उनसे बड़े हो चुके थे। 4 साल में बानी नहीं, फैज हमीद की हुकूमत ही फैज हमीद को क्या पता हुकूमत कैसे करनी है और रिलीफ देना है। पीटीआई के दौर में मुल्क जमूद का शिकार रहा।
दुनिया को जोग्राफियाई कशीदगी और मौसमियाती तब्दीली जैसे चैलेंजेस दरपेश हैं। पायदार तरक्की ही वाहिद रास्ता है जो आलमी अमन की जमानत दे सकता है। बढ़ती आबादी कुदरती वसाइल को ख़त्म कर रही है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पायदार तरक्की आलमी अमन और खुशहाली का रास्ता के मौजू पर वियना में तकरीब से खिताब। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने कहा, पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के उसूलों पर सख्ती से कारबंद है। आलमी अमन और तरक्की एक दूसरे के लिए लाजिम व मलजूम है। बाजोड़ में सिक्योरिटी फोर्सेस और कानून नाफिज करने वाले इदारों की मुश्तरका चेक पोस्ट पर हमला नाकाम। ISPR के मुताबिक मायूसी का शिकार हमला आवरों ने बारूद से भरी गाड़ी चेक पोस्ट की बैरूनी दीवार से टकरा दी। हमले में चेक पोस्ट तबाह, वतन के 11 बहादुर सपूत शहीद। बहादुर जवानों की जवाबी कार्रवाई में फरार होने वाले 12 खवारिज मारे गए। एक मासूम बच्ची शहीद, खवातीन और बच्चों समेत 7 अफराद जख्मी। ISPR का कहना है कि सिक्योरिटी फोर्सेस के चौकन्ना और पुरअज़्म रद्द अमल ने दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम को फौरी और फैसला कुन अंदाज में नाकाम बना दिया।